प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। वहीं से साफ कर दिया कि पाकिस्तान से आगे की बातचीत आतंक खत्म करने के बाद होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। वहीं पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया। पाक अब सिर्फ पीओके को लेकर ही पाकिस्तान के साथ बात होगी। धुआं धुआं पाकिस्तान। एयरबेस तबाह। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे और बहुत तेजी से। आतंकी अड्डे तबाह। आतंकी टूटी कमर। आगे और खतरनाक अंजाम। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। फैसला नहीं अब होगा, जीवन जय कि मरण होगा। पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशत के साए में है। 6 से 7 मई की आधी रात को पाकिस्तान और पीओके में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई और आसमान में काले धुएं के गुबार नजर आए। वहीं लाहौर के बाद कराची में भी धमाके की खबर सामने आई। इसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेसों को भी नुकसान की खबर है। भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है और गोलीबारी बंद है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित किया गया है। पाकिस्तान अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है, आतंकियों को पनाह देना नहीं छोड़ता है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश करना बंद नहीं करता है, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और भारत पाकिस्तान को अब जवाब नहीं सजा देगा। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे डाला। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से तभी बात होगी जब वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। टॉक और टेरर साथ नहीं चलेगा, साथ ही ट्रेड और टेरर भी एक साथ नहीं हो सकता। ये युग युद्ध का नहीं तो आतंकवाद का भी नहीं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यही नहीं, पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर भी पूरी दुनिया को संदेश दे दिया। मोदी ने कहा अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी।
हालांकि सीज फायर के बाद अमेरिका ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत आर पार के मूड में है और अब पाकिस्तान का एक भी गलत कदम उसे दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समय के बाद से ही पाकिस्तानी मान बैठा था कि भारत ने उसको माफ कर दिया है और इसलिए वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन दिया, पाकिस्तान में खुशी का माहौल अब गम में और डर में बदल चुका है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान त्राहिमाम चिल्लाने लगा। मगर 10 मई को जब भारत के बमों की बारिश कम हुई तो पाकिस्तान खुश हो गया। वो सोचने लगा कि अब भारत चुप हो गया है, अब भारत के कहर की आग से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान गलत था। सोमवार को पीएम मोदी के एक भाषण से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हिंदुस्तान की तोपें अभी शांत नहीं हुई हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम मोदी की इस बात को भारत कुछ दिन पहले साबित भी कर चुका है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने आतंकियों के अड्डों को तबाह ही नहीं, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की गलती की तो भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस पर कहर बनकर गिरी। पाकिस्तान के एयरबेस के तबाह होते ही शहबाज शरीफ कांपने लगे, सीजफायर के लिए भीख मांगने लगे। शहबाज का डर तब खौफ में बदल गया जब पाकिस्तान के रॉकेट भारत के एयर डिफेंस के सामने पस्त हो गए। भारत के सुदर्शन ने पाकिस्तानी रॉकेटों को कबाड़ साबित कर दिया। 10 मई की शाम से ये सब कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कह दिया कि हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद